ॐ सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा जो हमारी जिंदगियों को सोने जैसा सुंदर बना देता है, उसकी प्यारी प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। जैसे लोहे को जब जंग लग जाती है तो उसे चुंबक आकर्षित नहीं करती, अथवा कम जंग है तो कम आकर्षित करती है। इसी प्रकार आत्मा को भी जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जंग लग जाती है तो परम पिता परमात्मा रूपी जो चुंबक है, जो पारसनाथ है, वो उसे आकर्षित नहीं करता। उसे दुनिया की मायावी नगरी आकर्षित करती है। इसलिए अपने पवित्र स्वरूप, निर्विकारी स्वरूप की स्मृति हमें जागृत करना है। जब हम आत्माएं, ये बाबा ने आके ज्ञान दिया, जब हम आत्माएं अपने स्वीट होम परम धाम में थी, तो इस सृष्टि में आई थी तो संपूर्ण पवित्र थी, शक्ति स्वरूप थी। सतयुग और त्रेता बीतने के बाद आत्मा अपवित्र और निर्बल बनती गई। अब पतित एवं शक्तिहीन बनती गई। अब वो परम पिता परमात्मा आए हैं हमें फिर से पावन और शक्तिशाली बनाने के लिए। और इसके लिए भगवान कहते हैं, एक अनूठा ज्ञान देते हैं जिससे जिंदगी सचमुच श्रेष्ठ बन जाती है। वो हमें ज्ञान देते हैं कि आत्म स्वरूप में स्थित होकर मुझ परम पिता परमात्मा को, सर्वशक्तिवान को याद करो। इससे तुम पावन एवं शक्तिशाली बन जाएंगे। पावन बनकर फिर अपने स्वीट होम परम धाम, शांति धाम वापिस लौट जाओगे। बिना पवित्र बने वापिस लौट नहीं सकते। इसलिए अब घर जाने की तैयारी करनी है। तो इस कलयुगी दुनिया से जितनी भी हमारी मोह की रगें हैं, जितनी आसक्ति है, वो निकाल देनी है। किसी भी देह में, देह के पदार्थों में आसक्ति रखने से ही हमारा पतन होता है। आत्मा की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, उसके लिए मन सचमुच गा उठता है। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि, हमें ले चले हो उस पार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा
तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनी सा, तेरा प्यार बाबा निर्मल सी गंगा, उज्जवल सी यमुना, परम पावनी सा, तेरा प्यार बाबा मधुर रागिनी सा, तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनी सा। वाह, उस शीतल चांदनी जैसा प्यार है। केवल उसकी छत्र छाया में बैठो और अनुभव करो, क्योंकि जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी ही हमारी वृत्ति हो जाती है, और जैसी हमारी कॉन्शियसनेस होती है वैसा हमारा दृष्टिकोण या एटीट्यूड हो जाता है। अभी हमें कौन सा एटीट्यूड सीखना है? वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसे ही हमें विकसित करना है। हमें धन्यता के भाव को प्रकट करना है। जब धन्यता से भरे होंगे तो ही तो भाव प्रकट होगा ना। हमें तो सबका शुक्राना करना है, परंतु क्योंकि जो आज हम हैं वो हम सबके सहयोग से ऐसे बने हैं, इसलिए सबका शुक्राना करना है। अपने पूर्वजों का, उन महान शक्तियों का, व्यक्तियों का, उनका तपस्वियों का, योगियों का, और सबसे अधिक शुक्राना करना है जो हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार है, जो मेरा अपना है, जिसने मुझे हमेशा अपनी निगाहों में रखा है, चाहे मेरी निगाहें कहीं भी हो। वो है परम पिता परमात्मा, वो है सत्यम शिवम सुंदरम। उसका धन्यवाद करना है, क्योंकि उसने हमें इस भरी दुनिया से खोज लिया है। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। इसलिए उसका धन्यवाद करना है। शिव भगवान की ज्ञान मुरली से हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया है, वाह वाह हो गया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अब हमें हमेशा प्रभु पिता शिव बाबा की स्मृति में रहना चाहिए, तो हमारा जीवन धीरे धीरे पावन हो जाएगा। हमारी थॉट्स, हमारी स्पीच और एक्शन सब पावन हो जाएंगे। दिल गा उठेगा, दिल कहे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया में आके, तेरी छतर छाया में आके मन ने शीतलता पाई।
हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। वाह। बाबा ने कहा है कि जीवन संबंधी, ज्ञान संबंधी और योग से संबंधी जो भी टॉपिक है, उस पर सारा दिन विचार सागर मंथन करके और नए नए पॉइंट्स निकालने चाहिए। उन्हें बुद्धि में फिर धारण करने के साथ साथ जीवन में भी उसे धारण करना है। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान मंथन से ही ज्ञान रूपी मक्खन निकलेगा, जो आत्मा को शक्तिशाली बना देगा। बाबा ने कहा है, दो तरह की अग्नि होती है। एक है विकारों की अग्नि, काम की अग्नि। दूसरी है योग की अग्नि। कामनाओं की अग्नि, वासनाओं की अग्नि आत्मा को काला बना देती है, और शिव योग अग्नि आत्मा को गोरा बना देती है। आत्मा की अग्नि योग से प्रकट होती है तथा आत्मा तेजस्वी, ओजस्वी, प्रभावशाली बन जाती है। हम सदैव कहते थे ना कि हम प्रभवाम बने, हम शक्तिशाली बने। तो परमात्मा के संग से ही बन सकते हैं। भगवान को पाने का रास्ता स्वयं भगवान ही बता सकते हैं, नहीं तो हम इधर उधर की पगडंडियों में उलझ जाते हैं। जब उनका इस संसार में अवतरण होता है, भगवान आकर हमें सचमुच यथार्थ ज्ञान देते हैं। वो हमें सचमुच के ज्ञानी बना देते हैं, जिससे हमारी सत्य में गति होती है। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। आज वरदान में बाबा ने कहा, स्मृति दिलाई है। बाबा ने बताया है कि आत्मा का जो निजी स्वधर्म है वो है ही पवित्रता। अपवित्रता तो बच्चे पर धर्म है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है हम, और हमारा जो आदि स्वरूप है, इस जगत में आने का स्वरूप जो आदि स्वरूप है, वो भी पवित्र देवता स्वरूप है। पवित्रता ही ईश्वरीय जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है, वही महान है, वही इस धरा की शोभा है। आज का स्लोगन है जिसमें बाबा ने कहा है, हमें सावधान भी किया है कि कई बच्चे सहज योग समझकर ज्यादा ही सहज अर्थात अलबेले बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। योग द्वारा मन को एकाग्र करके शक्तिशाली आत्मा बनना है। जितना जितना योग युक्त रहेंगे उतना ही शक्तिशाली बनेंगे। तो आज योग के द्वारा अपने भीतर आत्मबल, आत्मा की शक्ति को भरना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते
फंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के। रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका का समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति।